नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीर इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ख़ास तौर पे हेलीकॉप्टर के हवाले से और ड्रोन अटैक जो हुआ अफगानिस्तान में, उससे इलेक्शन कमीशन की अचानक जो रिपोर्ट आई और फैसला अचानक जो रिपोर्ट शाया की गई और रिपोर्ट दी गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या कनेक्शन बनता है कि अचानक पूरी कौम को एक फिक्र में डाला गया और फिर दूसरी तरफ एक अचानक खबर आती है कि ड्रोन हमला हुआ और एक आम शख्सियत उसमें मारी गई। और इसी तरह दूसरी साइड पे हमारी पाक अफवाज का हेलीकॉप्टर जो है वो उसका नुकसान हुआ, उसमें कीमती जाने उसमें। एक तरफ तो जो शोहदा हैं, जब भी कोई वर्दी पहनता है फौजी सिपाही, तो ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसको शहादत नसीब हो। तो इस बात पे तो हमें फ़ख्र है कि हमारे शोहदा जो है ना, वो मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन दुश्मन की चालों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा यूट्यूब चैनल जो बहुत ज़रूरी समझा है कि मैं अब उसका आगाज़ करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम की नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है। आम सादा लोगों को जो टीवी या मीडिया दिखा रहा होता है, उसके दरपर्दा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, ये आप तक पहुंचाना। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे बटन है सब्सक्राइब का, इसको दबा दें। ऐसे तो आप तक जो भी अपडेट्स एवरीडे की वो मिलेंगी। जो असल बात है वो जो है कि ये जो हेलीकॉप्टर का नुकसान, उसमें कीमती जानों का नुकसान, दूसरी तरफ अचानक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आना और फिर उसके बाद मुल्क एक भूचाल में पड़ जाना और सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा हो गया, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगला जो होश उड़ाने के तरीके होते हैं ताकि आपके होश उड़ें, आपका ध्यान फंसे किसी और तरफ और मामला चले जाएं किसी और तरफ। बहुत अरसे से ड्रोन अटैक्स नहीं हुए थे और जनाब फिर पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि सरजमीन इस्तेमाल हुई है। ये क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, ठीक है, और ये बाकायदा प्लान के तहत हुआ और अब उनके नरम गोशे भी पैदा हो गए हैं जिन्होंने अटैक किए और फिर सारी जो उन्होंने अब बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या ये तमाम जो बहरान दिखाया जा रहा है ये असली है या नकली है, या ये जानबूझकर मौत दिखाकर बुखार पे राजी किया जा रहा है, कोई बड़ी बात मनवाई जा रही है। दरअसल बात क्या है? बात तो है, बहुत से लोगों को इस चीज का पता है कि ये सारा खेल कितनी देर चलेगा, कैसे होगा। इमरान खान साहब को नाअहल करने की बात की जा रही है, नाअहल कर दिया फिर उसके बाद अहल करेंगे, ये सारा क्या खेल खेला जा रहा है? तो ये एक पूरी साजिश है जो ऑलरेडी तैयार की जा चुकी है और इसको अमली जामा पहनाना है। अब इसकी तैयारी कहाँ हुई, किस मुल्क में जाके हुई, ये भी आइंदा चल कर मैं आपको इसके ऊपर से भी पर्दा उठाऊंगा। अब जो एक और साजिश है जिसके लिए अवाम ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि क्यों ना ऐसा एक और नया भूचाल पैदा किया जाए जहां पेट्रोल की कीमतों पे अवाम इतनी शदीद परेशान है, उससे भी बड़ा कोई भूचाल लाया जाए। तो वो अब दवाइयाँ गायब करना, मेडिसिन को गायब करने की तैयारी की जा रही है ताकि वो भूल जाएं उस पेट्रोल प्राइसेस को और उस परेशानी को जिसमें इस वक्त आम आदमी परेशान है। वो अपने माँ बाप की दवाइयों, बच्चों की दवाइयों की परेशानी में लग जाए। तो एक नई साजिश का भी तैयारी कर ली गई। तो इन तमाम साजिशों से नुकसान और परेशानियां किन को होंगी? आम आवाम को। बड़े सियासतदानों को कोई परेशानी नहीं होगी, वो अपनी जगह पर जब चाहेंगे बाहर लंदन इलाज करने आ जाएंगे या किसी और मुल्क में इलाज करने चले जाएंगे, और वो भी सरकारी खर्चे पर। तो जो आम आवाम है ना, उनको दवाइयाँ गायब करने का मकसद उनका ध्यान एक तरफ लगाना, उनको एक नए चक्कर में डालना ताकि उनको फिक्र ही ना हो कि इंटरनेशनली कौन सी साजिश ऐसी है जो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए की जा रही है। आपको होश ही ना रहे। एक तो ये हो गया, दूसरी तरफ सियासतदान किस खेल को खेलने जा रहे हैं सिर्फ इक़्तिदार की लालच में, उसमें भी आप लोग हाथ उठा लें कि दवाई भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, हमारी ये मुसीबतें तो ख़त्म करो, कारोबार भी नहीं है, टैक्सेस लगाए जाएंगे, अभी और टैक्सों का सैलाब आएगा। जिस तरह ये सैलाब आया हुआ है, अब एक नया सैलाब आने वाला है टैक्सेस का। यानी ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक जो अच्छी खबर भी मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छी खबर इन सेंस कि अब एक गिरफ्तारियों का सैलाब भी आने वाला है।
یہ شاید بھول چکے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ بھی اپنا جب کہتے ہیں ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے، تو یہ اب حد سے بڑھ گیا ہے، تو اب اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اب سیلاب آئے گا گرفتاریوں کا۔ تو یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ایسا سیلاب آنے والا ہے گرفتاریوں کا کہ یہ سب کے سب جو اپنے آپ کو بے لگام اور جب چاہے مارچ، جب چاہے دھرنے، جب چاہے ایک مصیبت کھڑی کر دیں پاکستان میں اور کھیل کھیلیں عوام کی زندگیوں سے، ان کو اب سمجھ آ جائے گی بہت جلد ایک سیلاب گرفتاریوں کا آنے والا ہے، اس میں یہ سب بہہ جائیں گے۔ یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، اور عوام کو بڑا اس سے سکون کا سانس ملے گا۔ جتنا طوفان مچنا تھا مچ گیا، جتنا عذاب انہوں نے عوام پر، جتنا بوجھ ڈالنا تھا ڈال دیا۔ اب یہ ٹیکسز کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنی اس کو تصور کیا جا رہا ہے، بہت ہو گیا۔ اب جو بہت خاص 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 لوگ ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو بچانا بھی ہم نے، تو لہٰذا اب گرفتاریوں کا سیلاب آنے والا ہے، یہ لوگ تیار رہیں، ٹیکس لگائیں، جو مرضی کریں۔ عوام نے اب فیصلہ عوام بھی کر چکی ہے کہ وہ ان کے چہروں کو پہچان چکی ہے کہ یہ تمام جماعتیں کہیں نہ کہیں اقتدار میں ہیں، سیاستدانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ملک اور قوم کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ روزانہ ہو رہا ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے۔ تو لہٰذا کچھ اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن بھی کروائے جائیں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر سے میں نے پردہ ضرور اٹھانا ہے کہ در پردہ یہ تمام سازش جو کی گئی کہ اچانک الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی، اچانک حملے ہوئے، ڈرون اٹیک ہوا، تو پوری عوام کو، میڈیا کو ایک طرف لگایا گیا اور پیچھے سے کام کیا گیا۔ تو یہ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ باقی تمام باتیں کل ہوں گی آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر۔ یہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ کل تک کی بھی خبریں آپ تک پہنچ جائیں۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔